सागर एक प्रतिभाशाली भारतीय युवक है। पिछले कई वर्षों से वो अमेरिका के एक बड़े महानगर में रह रहा है। आईटी सेक्टर में उसकी पहचान एक कुशल और सफल प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में है। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, ऊंचा पद, आकर्षक वेतन और आधुनिक जीवन शैली, जो कुछ भी एक सफल जीवन की परिभाषा में आता है, वो सब उसके पास है। सुबह उसका दिन समय पर शुरू होता है। कांच की ऊंची इमारतों के बीच उसकी कार दौड़ती है। ऑफिस की मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, क्लाइंट कॉल्स और डेडलाइनों के बीच उसका दिन निकल जाता है। सहकर्मी उसका सम्मान करते हैं, बॉस उस पर भरोसा करता है। बाहर से देखने पर सागर का जीवन पूरी तरह संतुलित और सफल लगता है, मानो उसने अपने सपनों को पूरी तरह हासिल कर लिया हो। लेकिन ये तस्वीर पूरी नहीं है। दिन ढलते ही जब शहर की चमचमाती रोशनियां जल उठती हैं और आसमान के नीचे एक कृत्रिम चमक फैल जाती है, तभी सागर के भीतर कुछ बदलने लगता है। रात के सन्नाटे में अपने अपार्टमेंट की खिड़की के पास खड़ा होकर वो नीचे फैले शहर को देखता है। गाड़ियों की रोशनी, भागते लोग, अनगिनत खिड़कियों में जलते बल्ब, सब कुछ जीवंत है। फिर भी उसे लगता है जैसे वो इस जीवन का हिस्सा नहीं है। उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन धीरे धीरे घर करने लगता है। ये खालीपन किसी अभाव का नहीं है, न पैसों की कमी है, न सुविधाओं की। फिर भी मन के किसी कोने में एक सवाल बार बार सिर उठाता है, क्या यही सब कुछ है? सागर कई बार खुद को समझाने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि ये थकान होगी या काम का दबाव। वो खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता है, कभी देर तक काम, कभी दोस्तों के साथ डिनर, कभी वीकेंड ट्रिप। लेकिन जैसे ही वो अकेला होता है, वही शून्यता फिर लौट आती है। रातों को नींद देर से आती है। बिस्तर पर लेटे लेटे वो छत को देखता रहता है। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है, जिसे वो शब्दों में बांध नहीं पाता। उसे महसूस होने लगता है कि इस परदेश में उसने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने कुछ खो भी दिया है, कुछ ऐसा जिसका नाम वो अभी नहीं जानता। धीरे धीरे सागर ये समझने लगता है कि सफलता और संतुष्टि एक ही चीज नहीं है। जिस जीवन को वो वर्षों से अपनी मंजिल मानता आया था, वो जीवन अब उसे अधूरा लगने लगा है। ये एहसास अचानक नहीं आया, बल्कि चुपचाप उसके भीतर पनपा है। हर उस रात में जब शहर जागता रहा और उसका मन और ज्यादा अकेला होता गया। यहीं से सागर के जीवन में एक नया मोड़ आकार लेने लगता है। अभी उसने कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन उसके भीतर एक सवाल साफ हो चुका है, मैं वास्तव में कहाँ का हूँ और मेरी असली जगह कहाँ है? सागर के मन में वो सवाल बार बार घूम रहा था। मैं वास्तव में कहाँ का हूँ और मेरी असली जगह कहाँ है? हर सुबह, हर शाम, शहर की रोशनियों और व्यस्त जीवन के बीच ये सवाल और गहरा होता गया। वो समझ गया कि केवल पद, पैसा और सुविधाएं किसी भी इंसान को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकती। उसे महसूस होने लगा कि कुछ खो गया है, एक जुड़ाव, एक अपनापन जिसे वो लंबे समय से भूल गया था। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए सागर ने खिड़की के पास खड़ा होकर शहर के ऊंचे टावरों और चमकते बल्बों की ओर देखा। उसने देखा कि हर घर में रोशनी है, हर सड़क पर जीवन है, लेकिन उसके भीतर की खाली जगह और गहरी होती जा रही है। अचानक उसके मन में एक स्पष्ट विचार आया, मुझे अपने देश जाना होगा, अपनी जड़ों से जुड़ना होगा, अपने स्वदेश की मिट्टी, अपनी संस्कृति, अपनी धरती को महसूस करना होगा। इस निर्णय के साथ ही उसके जीवन में एक नया जोश और उत्सुकता का संचार हुआ। उसने अपने वरिष्ठों से बात की, अपने प्रोजेक्ट्स को व्यवस्थित किया और लौटने की तैयारी शुरू की। अमेरिका में कई साल बिताने के बाद सागर के लिए यह निर्णय आसान नहीं था। उसने अपने सुख सुविधा भरे जीवन को पीछे छोड़ना था, लेकिन अंदर की आवाज उसे बार बार याद दिलाती रही, तुम्हारी असली पहचान वही है जहां तुम्हारा मूल है। कई हफ्तों की तैयारी के बाद सागर ने उड़ान भरी। प्लेन के पंखों के नीचे फैले बादलों को देखते हुए उसके मन में मिश्रित भावनाएं थीं, उत्साह, चिंता और एक गहरी उम्मीद। अमेरिका की आधुनिकता, सुविधा और तेज रफ्तार जीवन से उसे नजरें हटाकर भारत की ओर मुड़ना था। जब विमान पश्चिम बंगाल के नीले आकाश में उतरने लगा, सागर ने पहली बार अपने जन्मस्थान का दृश्य देखा। धरती की हरियाली, नदी की चंचल धारा, गांव के खेतों की पंक्तियां, ये सब उसे भीतर तक झकझोर गया।
उसे एहसास हुआ कि अमेरिका का आधुनिक जीवन उसे बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन उसकी आत्मा की तृष्णा केवल अपनी भूमि, अपने लोगों और अपने देश की मिट्टी में बुझ सकती थी। श्रीरामपुर गांव पहुंचते ही उसे असली भारत दिखाई दिया। साफ सुथरे शहरों जैसा नहीं, बल्कि वास्तविकता में डूबी हुई, संघर्षरत और साधारण जीवन जीने वाली जगह। बिजली अनियमित थी, पानी का संकट था, गांव की सड़कों पर धूल और मिट्टी का मिश्रण फैला हुआ था। घर छोटे और साधारण थे। लोग मेहनत करते हुए भी थके हुए लग रहे थे। पहले सागर को लगा कि यहाँ के लोग किसी बदलाव में विश्वास नहीं रखते, कि शायद ये गांव हमेशा इसी स्थिति में रहेगा। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ये असहायता किसी कमजोरी की वजह से नहीं थी। ये वर्षों की उपेक्षा, अवसरों की कमी और कभी सही मार्गदर्शन न मिलने का परिणाम था। लोग खुद में बदलाव लाना चाहते थे, पर साधन और समर्थन की कमी ने उन्हें सीमित कर दिया था। गांव में कदम रखते ही सागर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने ठाना कि वो केवल देखने नहीं आया है, बल्कि बदलाव लाने आया है। लेकिन ये बदलाव सिर्फ आधुनिक तकनीक से नहीं होगा। उसे स्थानीय लोगों के साथ जुड़कर समझना होगा, उन्हें विश्वास दिलाना होगा और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। इस अध्याय का सार यही था कि सागर ने अपने स्वदेश लौटने का पहला कदम उठाया और साथ ही अपने भीतर ये संकल्प लिया कि वो सिर्फ एक आगंतुक नहीं, बल्कि अपने देश की मिट्टी में परिवर्तन का बीज बोने वाला एक जिम्मेदार नागरिक बनेगा। सागर का स्वदेश लौटना केवल एक यात्रा नहीं थी, ये उसके भीतर एक खोज और समझने की प्रक्रिया भी थी। श्रीरामपुर गांव में कदम रखते ही उसने देखा कि ये जगह जितनी शांत और सुंदर लगती है, उतना ही संघर्ष और कठिनाइयों से भरी हुई भी है। छोटे छोटे घर, धूल भरी सड़कें और खेतों में काम करने वाले लोग, सब कुछ उसे एक अलग ही वास्तविकता दिखा रहा था। शुरुआत में सागर के मन में एक सवाल बार बार उठता रहा, ये लोग बदलाव क्यों नहीं लाते? क्यों अपने जीवन में सुधार की कोशिश नहीं करते? उसने सोचा कि शायद गांव वाले असहाय हैं, या शायद उनमें कुछ करने का जज्बा नहीं है। ये विचार उसे भीतर तक परेशान करता रहा। लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि असली कारण कहीं और था। ये असहायता आलस्य या अनिच्छा की नहीं, बल्कि वर्षों से लगातार अवसरों की कमी, शिक्षा और संसाधनों की कमी का परिणाम थी। कई पीढ़ियों से लोग अपने भाग्य को बदलने का प्रयास करने की स्थिति में नहीं आए। उनके भीतर इच्छा और जज्बा था, लेकिन सही दिशा, मार्गदर्शन और संसाधन कभी उपलब्ध नहीं हुए। इसी समय सागर की मुलाकात शांतना देवी से हुई। शांतना देवी गांव की शिक्षिका थीं, जो अपने गांव के बच्चों को पढ़ाती हैं। शिक्षित होने के बावजूद उन्होंने शहर नहीं छोड़ा। उनका मानना था कि बदलाव तभी संभव है जब आप अपनी जड़ों और समुदाय के साथ जुड़े रहें। उन्होंने सागर को ये समझाया कि किसी भी समाज का विकास केवल बाहरी दृष्टिकोण से नहीं हो सकता, ये भीतर से शुरू होना चाहिए। शुरुआत में सागर और शांतना के विचार अलग थे। सागर आधुनिक तकनीक और बड़े शहर की सोच से परिवर्तन लाना चाहता था, जबकि शांतना मानती थी कि स्थिरता, परंपरा और स्थानीय सहभागिता ही असली बदलाव ला सकती है। दोनों के दृष्टिकोणों में मतभेद था, लेकिन समय के साथ दोनों ने एक दूसरे की सोच और दृष्टिकोण को समझना शुरू किया। सागर ने महसूस किया कि बदलाव केवल योजना बनाकर या तकनीक का उपयोग करके नहीं आ सकता। इसे लोगों के मन में विश्वास पैदा करना होगा, उन्हें इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाना होगा, तभी जाकर परियोजना और प्रयास सफल हो सकते हैं। इस अध्याय में सागर के लिए सबसे बड़ा सबक ये था, असहायता का अर्थ कमजोरी नहीं होता, ये कई पीढ़ियों से अवसरों की कमी और इतिहास की उपेक्षा का परिणाम होता है। और अगर कोई वास्तव में बदलाव लाना चाहता है, तो उसे केवल तकनीक या धन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि लोगों के साथ जुड़कर उन्हें विश्वास दिलाना और उन्हें सशक्त बनाना होगा। गांव के वातावरण को देखकर सागर ने ये संकल्प लिया कि वो यहाँ केवल आगंतुक की तरह नहीं आएगा, वो इस समुदाय का हिस्सा बनकर, इनके साथ काम करके और इनके भरोसे को जीतकर बदलाव लाएगा। यही विचार उसके दिल और दिमाग में स्थायी रूप से बैठ गया। इस अध्याय के माध्यम से अब कहानी का अगला चरण शुरू होने वाला है, जब सागर गांव में अंधेरे और संसाधनों की कमी को देखकर अपने पहले कार्य की योजना बनाएगा। सागर अब केवल गांव देखने के लिए नहीं आया था, वो यहाँ बदलाव लाने, उम्मीद जगाने और अंधेरे में उजाला फैलाने आया था। उसने देखा कि जैसे ही शाम होती है, पूरा श्रीरामपुर गांव अंधेरे में डूब जाता है। छोटे छोटे घरों की खिड़कियां बुझ जाती हैं, गलियां खाली हो जाती हैं और जीवन मानो थम सा जाता है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, महिलाएं और पुरुष अपना काम रोक देते हैं
और हर जगह एक अजीब सा ठहराव महसूस होता है। सागर के मन में ये दृश्य जैसे चुभ गया। उसने महसूस किया कि यहाँ केवल बिजली की कमी नहीं है, ये असमर्थता, अवसरों की कमी और लगातार विफलता का प्रतीक है। अगर यहाँ निरंतर रोशनी पहुंचाई जाए तो केवल घरों को ही नहीं बल्कि लोगों के मन में भी नई आशा और ऊर्जा जगा सकती है। यही विचार उसके मन में पहला बीज बन गया। अगर मैं तकनीक का उपयोग करूं और गांव वालों को साथ लाऊं तो ये बदलाव संभव है। सागर ने गांव के लोगों के साथ बैठकर योजना बनाना शुरू किया। उसने अपने तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए एक छोटा जल विद्युत परियोजना की रूपरेखा तैयार की। ये कोई बड़ा शहर का महंगा प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि स्थानीय संसाधनों और सामुदायिक सहयोग से बनने वाला एक व्यावहारिक समाधान था। लेकिन शुरुआत में लोगों का भरोसा जीतना आसान नहीं था। कई गांव वाले इसे केवल बड़े शहरों का सपना मानते थे। कुछ कहते, ये शहर वालों की बात है, हम इसे नहीं कर सकते। कुछ तो सीधे आशंका जताते, अगर ये सफल न हुआ तो हमारी मेहनत और समय का क्या होगा। सागर ने हार नहीं मानी। उसने लोगों को समझाया, उनके साथ बैठा, उनके विचार सुने और अपने ज्ञान को सरल भाषा में साझा किया। उसने काम के दौरान खुद मेहनत की, मिट्टी खोदी, पाइपलाइन चेक की और छोटे छोटे बदलाव करके दिखाया कि ये योजना वास्तव में काम कर सकती है। धीरे धीरे गांव वाले भी उसे साथ देने लगे। जो पहले आशंका में थे वे अब विश्वास करने लगे। जो पहले केवल देखने के मूड में थे वे अब हाथ बटाने लगे। ये विश्वास धीरे धीरे एक सामूहिक प्रयास में बदल गया। हर दिन हर रात लोग सागर के साथ काम करते, सीखते और उम्मीद जगा रहे थे। अंततः वो दिन आया जब श्रीरामपुर में पहली बार रोशनी जल उठी। छोटे छोटे बल्बों की चमक ने न केवल घरों को उजाला किया बल्कि लोगों के चेहरे पर भी आशा की चमक ला दी। अंधेरे में अभ्यस्त लोग हैरानी और खुशी के मिश्रित भावों में इस परिवर्तन को देख रहे थे। बच्चे अब पढ़ाई कर सकते थे, महिलाएं और पुरुष अपना काम जारी रख सकते थे और गांव में जीवन धीरे धीरे फिर से चल पड़ा। सागर ने महसूस किया कि ये केवल तकनीकी सफलता नहीं थी, ये विश्वास, सहयोग और धैर्य की जीत थी। अंधेरे से उजाले तक की ये यात्रा केवल बिजली की रोशनी तक सीमित नहीं थी, ये लोगों के मन में जागरूकता, आत्मविश्वास और परिवर्तन की आशा भी लेकर आई थी। इस अध्याय के अंत में सागर ने ये ठान लिया कि वो केवल एक आगंतुक की तरह नहीं रहेगा। वो इस गांव का हिस्सा बनेगा, यहाँ के लोगों के साथ काम करेगा और उनकी जिंदगी में स्थायी बदलाव लाएगा। सागर अब केवल गांव देखने वाला आगंतुक नहीं रहा था। उसने अपने कदमों और मेहनत के जरिए श्रीरामपुर में बदलाव लाने की नींव रख दी थी। जल विद्युत परियोजना सफल हुई, गांव में पहली बार नियमित रोशनी जली, घरों के भीतर उजाला फैला और लोगों के चेहरे पर उम्मीद की चमक लौट आई। बच्चों ने पढ़ाई शुरू की, कामकाज सुचारू हुआ और पूरे गांव में एक नई ऊर्जा फैल गई। लेकिन इसी समय सागर के जीवन में एक बड़ा सवाल उभर आया। अमेरिका से उसके लिए नौकरी का प्रस्ताव आया, एक शानदार अवसर जहां उसे फिर से ऊंचा पद, आरामदायक जीवन और हर सुविधा उपलब्ध हो सकती थी। ये प्रस्ताव उस सुरक्षित और व्यवस्थित जीवन की ओर बुला रहा था जो उसने वर्षों पहले छोड़ा था। सागर अब अपने आप से पूछने लगा, मैं किस जीवन को चुनूं? क्या मेरी असली पहचान शहर की सुविधा और आराम में है या यहाँ इस गांव में, इस मिट्टी में है? उसने एक शाम गांव के खुले मैदान में खड़े होकर आसमान की ओर देखा। गांव की रोशनी, बच्चों की हंसी, महिलाएं और पुरुष अपने काम में जुटे हुए, सब कुछ उसकी आंखों में जीवन का वास्तविक अर्थ दिखा रहा था। उसे महसूस हुआ कि असली सफलता केवल पद, पैसा और आधुनिक जीवन में नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन में बदलाव लाने, उनके मन में आशा जगाने और जिम्मेदारी निभाने में है। सागर ने गहरी सांस ली। उसने समझ लिया कि उसका असली घर और असली पहचान वही है जहां उसका योगदान सबसे अर्थपूर्ण हो, जहां लोग उसकी मेहनत से प्रेरित होकर आगे बढ़ सकते हैं, जहां उसके ज्ञान और अनुभव से दूसरों के जीवन में उजाला आ सकता है। इस सोच के साथ सागर ने अमेरिका लौटने का निर्णय रद्द कर दिया। उसने तय किया कि वो श्रीरामपुर में ही रहेगा, अपने लोगों के साथ, अपनी मिट्टी के पास। वो न केवल गांव का संरक्षक बनेगा, बल्कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों और यहाँ के जीवन को बेहतर बनाने में अपनी पूरी ताकत लगाएगा। सागर अब किसी शक्तिशाली नायक की तरह नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और संवेदनशील इंसान की तरह जी रहा था। उसने जाना कि असली सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश और उम्मीद लाए। और इस तरह अमेरिका से लौटकर सागर ने अपने स्वदेश में अपने वास्तविक स्थान और पहचान को पाया। उसके लिए अब जीवन केवल खुद की उपलब्धियों तक सीमित नहीं था, बल्कि उस भूमि, उन लोगों और उनके भविष्य को उजाला देने की जिम्मेदारी भी थी।
श्रीरामपुर के आकाश में अब केवल बल्ब की रोशनी ही नहीं, बल्कि उम्मीद, बदलाव और मानवीय जुड़ाव की चमक भी फैल चुकी थी। और सागर अपने निर्णय और कार्यों के साथ उस उजाले का प्रतीक बन गया।